स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ये होगा आपका पार्ट नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हम टोटल क्या कर चुके हैं, जो फॉर्मूला थे, जो महत्वपूर्ण सूत्र थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, उन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को हम रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, और साथ ही इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप प्लेलिस्ट से अपनी जो फर्स्ट पार्ट है, जिस बच्चे ने नहीं देखा आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना दी आप इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के नाम से है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमने फॉर्मूला किए थे, उन सभी फॉर्मूलों पर जो क्वेश्चंस आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और टोटल उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में बच्चे शुरू से लेकर एंड तक रहना। जितने भी टॉपिक किया जाएगा, जो भी आपका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, बिल्कुल अच्छा होगा और आप लोगों को एक बार में ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका ये स्लाइड। अब इस स्लाइड में क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं देखिएगा। मुख्य मान निकालने हैं। क्या है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको मेन वैल्यू निकालनी है, इन सभी की क्या करनी है, मुख्य मान निकालने। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेन वैल्यू। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका। ये एग्जाम में कितने नंबर का आता है, तो ये 1 या 2 नंबर का ये चीज, जो मुख्य मान होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 है, यहाँ कॉस इनवर्स -1/2 है, ये कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 2 है, यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स 1/2 है, यहाँ आपका सेक इनवर्स 2, टेन इनवर्स 1, और यहाँ पर आपका साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 3, यहाँ पर आपका कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। मतलब ये 6 क्वेश्चन हैं। अब इन 6, ठीक है, 3 3 6 और 9, मतलब 9 क्वेश्चन है। ठीक है, इन 9 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इसका पहले कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसके लिए एक चीज याद रखना कि अगर कॉस है, कॉस इनवर्स, अगर एंगल उसका माइनस में है, किसमें, माइनस में है, तो इसका क्या होगा, पाई में से माइनस किया जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी। मतलब जो अंदर जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, और पाई में से ये माइनस किया जाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन इसके लिए होती है, कॉस के लिए। और किसके लिए, एक कॉट के लिए होती है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। और इसमें भी क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स और एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक तो पहली कंडीशन कॉस के साथ होती है, दूसरी कंडीशन कॉट के साथ होती है, और तीसरी कंडीशन किसके साथ होती है, सेक के साथ, सेक इनवर्स, और इसके अंदर माइनस का एक्स है, एंगल माइनस का, तो इसमें क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले, 1 2 और ये 3 फॉर्मूले हैं जो हमें क्या है, मेन वैल्यू निकालने के लिए, मुख्य मान निकालने के लिए पाई में से माइनस किया जाएगा। ठीक है, पाई में से कॉस माइनस किया, पाई में से टेन वाला, और ये अगर माइनस है तो इनकी एंगल कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तब ये कंडीशन आ गई। अगर नेगेटिव नहीं है एंगल तो आपको पाई में से नहीं घटाना, तो फिर डायरेक्ट वैल्यू रखनी। तो यहाँ पर ये साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब ये देखिए अंडर रूट 3/2, यहाँ साइन में ये कितने की वैल्यू होती है, तो ये साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, और साइन 60 को क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 3, क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 3। साइन 60 को यही तो लिखा जाता है, पाई अपॉन 3। ठीक है, ये साइन 60 की वैल्यू है, तो पाई साइन पाई बाई 3, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 3। पहला वाला क्लियर हुआ। सेकंड वाले में क्या है, देखो अभी ये cos इनवर्स है और माइनस आया एंगल के साथ, तो माइनस जब होता है तो पाई में से एंगल माइनस किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स, और एंगल आपका क्या है, 1/2, यही तो 1/2। अब आपको क्या करना है, अब वैल्यू पुट करनी, तो पाई माइनस cos इनवर्स, ये cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos 60 क्या लगेगा, cos
पाई अपॉन 3। ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो आपका आ जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 3। यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 3। ठीक है, तो इसका इसमें करेंगे तो 3 पाई माइनस इस 1 का इसमें करेंगे तो पाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। दूसरे वाले का आंसर आ गया क्या 2 पाई अपॉन 3। अब थर्ड वाले की ओर चलते हैं। तो ये कोसेक कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स। अब ये अंडर रूट 2 जो है वो कोसेक में कितने की वैल्यू होती है, तो ये कोसेक में जो होती है वो कोसेक 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, कोसेक कोसेक और 45 को क्या लिखते हैं पाई अपॉन 4। ठीक है, कॉस इनवर्स से ये हट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 4। ठीक है, 45 है और 45 को इस तरीके से पाई अपॉन 4 के रूप में लिखेंगे। ये क्लियर हुआ। अगला देखिए क्या है कॉस इनवर्स। अब देखो यहाँ पर कॉस प्लस का है तो जैसे का तैसा ही लिखा जाएगा। कॉस में ये वैल्यू कितने की होती है 1/2 कॉस 60 को 60 को क्या लगोगे पाई अपॉन 3। कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 3। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला सॉल्व करेंगे। क्या है सेक इनवर्स। अब ये सेक में ये 2 कितने की वैल्यू होती है सेक सेक आपके 60 की वैल्यू होती, तो सेक 60 को क्या लिखोगे पाई अपॉन 3। ठीक है, पाई अपॉन 3 इससे ये हट जाएगा तो आपका आ जाएगा पाई अपॉन 3। ये आंसर क्लियर हुआ। समझ गए कि जो मुख्य मान है इतने ही आपके डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की जो बुक है इतने ही आपके मुख्य मान निकालने के लिए वो हम टोटली आपको कवर करा देते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स। अभी ये 10 में 1 कितनी की वैल्यू होती है, तो 10 इनवर्स 10 में वैल्यू होती है ये आपकी 10 पाई बाई 4 की। कितने की होती है 10 पाई बाई 4 की। 10 इनवर्स से ये हट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 4। तो ये आंसर क्लियर हुआ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसी तरीके से ये वाला करेंगे। यहाँ पर आपका साइन इनवर्स, साइन वाले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, अंदर अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो माइनस साइन इनवर्स। अब ये साइन में ये कितने की वैल्यू होती है साइन 60 की, तो साइन पाई अपॉन 3 इनवर्स से ये हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 3। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ बिल्कुल। इसी तरीके से ये यहाँ पर आपका क्या है टेन इनवर्स। अब ये 10 में अंडर रूट 3 कितने की वैल्यू होती है 10 60 की वैल्यू होती है, तो 10 60 को आप क्या लिखोगे पाई अपॉन 3। तो ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे 10 पाई अपॉन 3। 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा तो आपका पाई अपॉन 3 इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर आपके आंसर पाई अपॉन 3 नहीं है। इसी तरीके से ये वाला कॉट इनवर्स। अब ये कॉट में कितने की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 जो होती है वो होती है 30 30 की कॉट की, तो पाई अपॉन 6। तो इससे ये हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 6। ये आपके हो गए जितने भी ये मैंने क्वेश्चन किए 9 मुख्य मान निकाले, ये सभी आपके क्या हैं। ठीक है, इस तरीके से मुख्य मान निकाले जाते हैं, मेन वैल्यू जिसे बोलते हैं। और कितने नंबर का एग्जाम आएगा हद है तो आपका 1-2 नंबर में मुख्य मान निकालने के लिए, लेकिन आएगा जरूर। ये 100% है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो मुख्य मान है जिसे मेन वैल्यू बोलते हैं ये एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करते हैं इसके अदर दूसरे टाइप के। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और इस जो क्लास में आपके टोटल क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो आपके डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की जो बुक है 12th क्लास की, उस बुक से लेकर आपके टोटल एग्जाम्पल और उसके जितने भी क्वेश्चन है हम टोटल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज जो भी होगा जितना भी होगा फिर आके और भी पार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो इसी तरीके से देखिएगा। तो ये आपका टोटल हर्षरूप शर्मा का सॉल्यूशन है। x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। यदि tan इनवर्स x इनवर्स इक्वल टू cot इनवर्स 4/x, मतलब यहाँ से ये आपको इक्वेशन दिया गया, समीकरण दिया गया, इसे सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में x की वैल्यू निकालनी है। क्या है tan इनवर्स
और इसकी पावर x और -1 इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/x। ये कंडीशन है। अब यहाँ पर देखो ये tan इनवर्स में, ये किसमें है, कॉट इनवर्स में, तो इसे चेंज कर लो। यहाँ पर आपका tan इनवर्स है और इसे x और इस पे पावर -1। कॉट को tan में ही चेंज करेंगे क्योंकि tan है, यहाँ पर tan है तो इधर भी आपको tan ही बनाना पड़ेगा। तो कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या, वो कौन सा फॉर्मूला होता है जो tan में चेंज हो जाए, तो इसका होता है tan इनवर्स और एंगल चेंज हो जाता है इसमें, जो नीचे वाला है वो ऊपर पहुंच जाए तो ऊपर वाला नीचे। अगर tan को कॉट में चेंज करोगे तो या कॉट को tan में चेंज करोगे तो बस एंगल चेंज हो जाता है, नीचे वाला अंश हर में पहुंच जाए, हर वाला ही, तो x/4 हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, x इनवर्स इक्वल टू x/4, यही तो बचेगा। इनवर्स को आप क्या लिखोगे, 1/x लिख सकते हो क्योंकि नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो x/4। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें करेंगे तो x² इक्वल टू इसमें करेंगे तो 4। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस, और 4 किसका रूट होता है, स्क्वायर रूट 2 का, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमें x की वैल्यू तो निकालनी थी तो आपकी x की वैल्यू निकल आई। क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन। चलिएगा देखते हैं बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को सॉल्व करके आपको क्या करनी है, मान निकालना है। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपका क्या है, tan इनवर्स, अब ये tan में कितने की वैल्यू होती है, तो ये होती है tan 45, और 45 को क्या लिखोगे, π/4। ठीक है, तो 1 की जगह आपको क्या लिख दिया, tan π/4। ये मैंने बताया है कि जब एंगल यहाँ पर किस में होता है, प्लस, यहाँ पर जब एंगल किस में होता है, ये देखो माइनस में होता है कॉस इनवर्स में, तो क्या होता है पाई में से माइनस किया जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/2 हो जाएगा, ये कंडीशन होती है। ठीक है, याद रखना ये वाली। यहाँ पर जो साइन इनवर्स में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है ओनली, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो इसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो आपका π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है, 1/2, तो ये होती है कॉस 60 की, और कॉस 60 को क्या लगोगे, π/3, यही तो लिखा जाएगा 60 को, बिल्कुल ठीक है, माइनस साइन इनवर्स, अब इसे क्या लिखा जाएगा साइन, अब ये साइन में कितनी की वैल्यू, साइन 30 की, और 30 को क्या लिखोगे, π/6, ये हो गया क्लियर। अब देखो यहां से आपका π/4 प्लस पाई माइनस, यहां से ये इनवर्स से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, π/3 माइनस, इससे ये हट जाएगा तो आपका π/6, ये कंडीशन हो जाएगी। इसके नीचे मैंने कर लिया 1। अब एलसीएम ले लो सभी का, तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 4, 3 और 6, इन सभी का एलसीएम लोगे 12, 4 का भाग इसमें तो 3 बार, 3 का ऊपर करेंगे तो 3 पाई प्लस इसका इसमें करेंगे 12, 12 का ऊपर करेंगे तो 12 पाई हो जाएगा, माइनस 3 का इसमें करेंगे तो 4 और 4 का ऊपर करेंगे तो 4 पाई, यानी कि 4 पाई, माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2, 2 बार, 2 का ऊपर करेंगे तो आपका 2 पाई हो जाएगा, प्लस प्लस वाले इसे और इसे ऐड करेंगे तो 15 पाई, माइनस इसमें ये भी माइनस के दोनों तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 6 पाई बटे में 12, ये हो गया। अब देखो 6 में से कितने बचेंगे, 9, 9 पाई बचेंगे बटे में 12, 3 से काटो, 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 3π/4। ये इसे सॉल्व करने पर क्या करना था हमें, इस मान को मतलब इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हुआ। चलिएगा देखते हैं बच्चों इसी तरीके से एक और नया धमाकेदार क्वेश्चन होगा अगली स्लाइड में।
बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2, तो सिद्ध कीजिए कि x y इक्वल टू 1। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या है, ये इक्वेशन दिया गया, समीकरण दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2, तो आपको सिद्ध करके क्या लेके आना है, x y इक्वल टू 1। तो इससे आपको वो चीज लेके आनी, चलिएगा तो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखो किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ये हो जाएगा, tan इनवर्स को उधर ट्रांसफर करो तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का tan पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, tan पाई बाई 2 बिल्कुल होगा। अब यहाँ से x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अब ये tan में पाई बाई 4, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी होती है 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 मतलब इन्फानाइट होती है, कितनी होती है, इन्फानाइट, याद रखना कितनी होती है, अनंत जिसे बोलते हैं। और इन्फानाइट को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन 0, क्या लिखोगे, 1 अपॉन 0। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई, जैसे इस वाले का इसमें करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और इस वाले का इसमें करोगे तो इक्वल टू में 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल। ये चीज उधर ट्रांसफर करो तो माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 1। यही तो हमें प्रूफ करके लाना था, हैंस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आ रहा है ना समझ में। ठीक है, अगर समझ आ रहे हैं तो लाइक बटन पर प्रेस करके बताइएगा, क्या कमेंट नहीं करे भाई, कमेंट करके तो बता दो समझ तो आ रहा है ना। क्लियर है, तो चलो देखते हैं बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। मतलब इससे आपको ये चीज सिद्ध करके लानी, प्रूव करके। तो एक फॉर्मूला होता है, आपने याद होगा आपको, कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स x का tan के टर्म में, क्योंकि ये tan में हुआ है तो कॉस इनवर्स का वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो जो tan के टर्म में होता है, तो ये होता है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो ये कंडीशन याद रखना है, यही वाली यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। क्या कि cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो लगा दो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है आपकी, ये है, इससे ये चीज लेके आना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। तो आपकी क्या है, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स के रूप में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5 का स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 4/5। ये हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो तो यहाँ से tan इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस 4 का वर्ग 16 बटे 5 का वर्ग 25, यानी इसके नीचे एक करेंगे अपॉन 4/5, ये हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो tan इनवर्स और ये अंडर रूट एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 25 माइनस इस वाले का इसमें करेंगे तो 16 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4/5। ये कंडीशन हो जाएगी। तो इधर देखो tan इनवर्स यहाँ से देखो, इसमें से ये माइनस करेंगे 9, तो 9/25 बटे 4/5, इस तरीके से लिख देंगे हम, बिल्कुल सर। आगे देखो तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, इस 9 से कितना निकलेगा 3 अपॉन 25 से 5 अपॉन
4/5, 5 से ये 5 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। हमें यही तो प्रूफ करके लाना था, तो ये हमारा ये निकल के आएगा, तो यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ्ड, राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ्ड। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? तो बस इसमें कुछ नहीं था, आपको अगर बेसिक फॉर्मूला क्लियर होता कि cos इनवर्स x का tan के टर्म में क्या होता है, tan इनवर्स √1 - x स्क्वायर अपॉन x। क्लियर है? चलिएगा देखते हैं बच्चों इसी तरीके से और बढ़िया सुपर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समझिएगा क्या है, tan इनवर्स। ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा स्टार, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये जो क्वेश्चन है अच्छा है, लेवल भी बढ़िया मुझे लगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos और यहाँ पर 2 साइन इनवर्स। अब ये पीछे से सॉल्व करते हुए चले, साइन इनवर्स, साइन में ये 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की होती है, और 30 को π/6 बोलेंगे, ठीक है, π/6। ये कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये वाला मैटर यहाँ पर साइन 1/2 की जगह साइन π/6, और π/6 की वैल्यू मतलब 30। तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स और अंदर 2 cos और 2 साइन इनवर्स से ये हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा π/6। यही तो बचेगा, बिल्कुल इससे ये हट जाएगा, तो 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स और ब्रैकेट में 2 cos और π/3 ये कंडीशन हो जाएगी, बिल्कुल समझ रहे हो। इससे ये मैंने कट किया, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये cos इनवर्स है, यहाँ पर एक बार चेक कर लें हमें, cos इनवर्स है क्वेश्चन में, क्या जो क्वेश्चन दिया है, एक मिनट हम चेक कर लें, हाँ नहीं है, ठीक है, cos इनवर्स नहीं है, cos ही है। मैंने सोचा कि यहाँ पर cos इनवर्स ना हो, तो बिल्कुल सही है क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। अब आगे देखो इसे कहाँ करेंगे, tan इनवर्स 2, यहाँ पर 2 लिखा है। अब ये cos π/3 का मतलब ये cos में cos π/3, ये cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हो जाएगा ना, ये देखो cos 60 ही तो लिखा है, और cos 60 का कितना होता है 1/2, 2 से ये 2 कट गया, तो आपके पास है tan इनवर्स। अब और यहाँ 1 हो जाएगा, tan इनवर्स, tan में ये 1 कितने की वैल्यू होती है, tan π/4 की, तो tan इनवर्स से ये हट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा π/4, ठीक है। इसकी वैल्यू ही तो निकालनी थी हमें, तो आंसर क्या हो गया, 5/4 हो गया। क्लियर? चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z प्लस इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये चीज प्रूफ करके लानी है, तो इससे आपको ये चीज प्रूफ करके लानी है। तो देखो हम सॉल्यूशन में करते हैं क्या, सॉल्व। तो क्या चीज हो जाएगी आपकी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला लिखाया था। इक्वल टू में क्या हो जाएगा पाई। टेन इनवर्स को उधर भेजोगे, उधर साइड ट्रांसफर करोगे, तो आपके पास बचेगा x प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स है, तो उधर टेन प्लस का हो जाए टेन पाई।
अब टेन पाई मतलब टेन 180, और टेन 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी जीरो। याद रखना कितनी होती है, जीरो। तो आपका यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, याद रखना टेन 180 और टेन 180 की वैल्यू जीरो, इसके नीचे बन के इसका इसमें इस वाले का इसमें इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू इस वाले का इसमें करेंगे तो जीरो। ठीक है, याद रखना है कि जीरो का मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में करें तो हमेशा जीरो ही आता है। ठीक है, ये चीज उधर ट्रांसफर कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, हमें यही तो प्रूफ करके लाना था, ले आए। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, और ये जितने भी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के जो भी एग्जाम्पल है इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के, ये टोटल एग्जाम्पल हैं। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, वहां पर बहुत सारे ये क्वेश्चन मिले हुए हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको a की वैल्यू निकालनी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो देखो सॉल्यूशन में समझिएगा किस तरीके से करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स a, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। क्या होता है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई अपॉन वन माइनस वन प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ए। इनवर्स टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा तो आपका ए इक्वल टू निकल के आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ये आपकी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ए की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, हमें ए की वैल्यू निकालनी, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हट जाएगा तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। क्लियर हुआ ना क्वेश्चन। चलिएगा सुपर क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है टोटल जहर है। देखो इजी क्वेश्चन क्यों लग रहे हैं आप लोगों को, इसलिए इजी क्वेश्चन लग रहे हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला आपने रिवाइज कर लिए हैं, आपको एक एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को इजी लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों इसी तरीके से अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन होगा। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि टू टेन इनवर्स वन अपॉन थ्री इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर। मतलब आपका क्वेश्चन है टू टेन इनवर्स वन अपॉन थ्री इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर। ये मतलब ये वाली कंडीशन आपको प्रूफ करके लानी है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने लिखा होगा, याद होगा, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, टेन के टर्म में, क्योंकि ये टेन में है और ये सिद्ध करके भी टेन मिलाना है, तो टेन टू टेन इनवर्स का वो फॉर्मूला लगाइए जो टेन के टर्म में हो। तो टेन इनवर्स और टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, वन अपॉन थ्री, तो आप लगा दीजिए, यहाँ लिखेंगे टेकिंग LHS या बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स वन अपॉन थ्री लगा दो इसमें, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स, टू और एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, वन अपॉन थ्री, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, वन अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, टू एक्स की वैल्यू वन अपॉन थ्री, फिर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है वन अपॉन थ्री, तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स टू अपॉन थ्री अपॉन वन माइनस ए वन का स्क्वायर वन अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन, ये हो जाएगा, इसके नीचे बंद कर लिया, सॉल्व करो इसे, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स और टू अपॉन थ्री अपॉन एलसीएम ले लो तो कितना होगा, नाइन हो जाएगा। नाइन का इसमें करेंगे तो नाइन वन, इसमें से ये माइनस करेंगे ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टू
2/3 और इसमें से ये घटाएंगे तो 8/9। ये कंडीशन इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई, इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स, इस वाले का इसमें करेंगे तो 2 × 9/3 × 8 काट करो, 3 एकन 3, 3 तरफ 9, 2 एकन 2, 2 चौक 8। तो आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। हमें यही तो प्रूव करके लाना था, तो यही आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमें यही तो प्रूफ करके लाना था tan इनवर्स 3/4, और वो देखो वही आपका प्रूफ करके हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, चलिएगा देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, 10वां क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। चल देखिए, देखिए बच्चों अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है आपको tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। मतलब आपको π/2 प्रूफ करके लाना है, सिद्ध करके क्या लेके आना है हमें, π/2। क्या लेके ना, π/2। तो यहां से हम ले लेते हैं टेकिंग LHS। ठीक है, टेकिंग LHS क्या लिख सकते हो हिंदी में, बायां पक्ष लेने पर। तो क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो यहां से आपको क्या, वो π/2 प्रूफ करके लाना है। तो लगा दो, इसमें क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये x की है, ये y की है और ये z की है। तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। यही तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z माइनस माइनस x बाई z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। ये मतलब ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, ये z की वैल्यू हो गई। अब सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहां से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे 6 इसका, तो यहाँ पर एक करेंगे एलसीएम आ गया 6, इसका इसमें 6 प्लस इसका इसमें करेंगे 3, तो 3 प्लस इस वाले का करेंगे तो 2 माइनस यहाँ पर 1 किया तो 1 अपॉन इसका इसमें किया 12 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस इसका हम इसमें करेंगे तो 1/6 माइनस 1/3, ये हो गया। क्लियर है? तो अब आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये 5 और 3 11, 11/6 माइनस 1/12 इसके नीचे 1 कर लिया। ठीक है, एलसीएम लेंगे इन सब का, इसका इसका इसका, तो आपका कितना आ जाएगा 12। इसका इसमें किया तो 12 माइनस इसका इसमें भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 6 का ऊपर कर तो 6 माइनस इसका इसमें करेंगे तो 2 माइनस इसका इसमें करेंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, 4 का ऊपर कर दो, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 6 का 2 और 2 का ऊपर करेंगे 22 हो जाएगा, 22 माइनस क्योंकि 6 का भाग 12 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर करेंगे 22, इस वाले में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 अपॉन ये कितना हो गया 12 माइनस ये 6 और 2 8, 8 और 4 12 अपॉन 12। तो देखो 12 से 12 कट गया तो आपका कितना आ जाएगा tan इनवर्स, इसमें से ये किया माइन 11 बचे, इसमें से ये घटाएंगे 0। ठीक है, ये हो गया। तो tan इनवर्स और इस 0 का इसमें डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा।
ठीक है। अब टेन में ये इन्फानाइट, टेन में इन्फानाइट कितने की वैल्यू होती है, तो ये होती है टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर की, पाई बाई टू की कितनी होती है, इसका जीरो का डिवाइड किसी भी संख्या में करते हैं तो इन्फानाइट आता है, तो यहाँ से इन्फानाइट आ गया, इसमें डिवाइड किया इन्फानाइट। अब इन्फानाइट कितने की वैल्यू होती है, टेन पाई बाई टू की, टेन 90 की, इनवर्स से ये हट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई टू। हमें पाई बाई टू ही तो प्रूफ करके लाना था, तो यहाँ लिख दोगे राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। देखो मुझे उम्मीद है कि आज जो 10 क्वेश्चन किए हैं, मतलब हमने 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, और वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए, समझ गए ना। इसी तरीके की कल और क्वेश्चन होंगे, मतलब ये पार्ट नंबर सेकंड था, पार्ट नंबर थर्ड में और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, तो वो क्लास भी आप लोग मिस मत करना, ज्वाइन जरूर करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना। और जिस बच्चे ने इससे पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पार्ट भी देख लेना, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।